आधी रात को बीएचयू में ऐसा क्या हुआ कि बीएचयू रण का मैदान बन गया। बीएचयू में सरेआम गोलियां क्यों चलने लगी, गोली चलाने वाले लोग आखिर कौन से थे और आखिर गोली चलाने की नौबत ही क्यों आई। दरअसल बीएचयू में 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और करीब 15,000 छात्र बीएचयू में ही रहते हैं। सवाल यह है कि बीएचयू के अंदर हथियार के साथ बदमाशों की एंट्री कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में लठ लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अलर्ट पर योगी फोर्स। ये तस्वीरें बीएचयू की। आधी रात को बीएचयू में फायरिंग हुई। 1-2 राउंड नहीं बल्कि 4 राउंड गोली चली। बदमाशों के टारगेट पर बीएचयू का छात्र था। अंधेरा होती बीएचयू गोलियों की ततराहट से गूंज उठा। बदमाशों ने छात्र को निशाने पर ले लिया, लेकिन निशाना चूक गया और पीड़ित छात्र बच गया। बाइक से हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे, तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर। बीएचयू में आधी रात को फायरिंग के बाद माहौल बिगड़ गया। छात्र बीच सड़क पर धरने पर बैठ चीफ प्रॉक्टर की इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। बीएचयू कैंपस के अंदर फायरिंग की खबर जैसे ही फैली, बीएचयू रण का मैदान बन गया। बिरला कैंपस के छात्र सड़क पर उतर गए, नारेबाजी शुरू हो गई, धरने पर बैठ गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फायरिंग में जितने कारतूस इस्तेमाल किए गए थे उसके संदर्भ में कुछ अस्पष्टता है, तो जांच करके आपको वो बता दिया है। लेकिन बीएचयू में माहौल खराब करने वाले फायरिंग करने वालों की तलाश योगी फोर्स कर रही है। योगी फोर्स अब बंदूकबाजों को अपनी स्टाइल में सबक सिखाएगी। जिस छात्र पर फायरिंग हुई है उसका नाम रोशन मिश्रा है और वो बीएचयू में बीए 3rd ईयर का छात्र है। और जिन लोगों पर फायरिंग का आरोप है उनका नाम पीयूष तिवारी, ऋषभ राय और तापस बताया जा रहा है। बीएचयू के अंदर बीएचयू के छात्र पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर ऐसे ही छात्र धरने पर बैठे रहे। रात में बिस्तर लगाकर प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर ही सोए। सुबह होते ही फिर से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। बीएचयू में कल रात हुए भारी बवाल और 4 राउंड फायरिंग के बाद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। ये बिरला छात्रावास के वो सभी छात्र हैं। इनका आरोप है कि जानलेवा हमला हुआ और 4 राउंड फायरिंग हुई, खोखे बरामद हुए। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि यहाँ आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी बीएचयू में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई और उसी एक्शन के रिएक्शन में यह फायरिंग हुई है। चीफ प्रॉक्टर और थाने में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू प्रशासन और पुलिस सोती रही। इंटेंशन जान से मारने का था। मैं और मेरे सहपाठी यहाँ पे हॉस्टल गेट पे खड़े थे कल रात। ये बाइक से आए और आके ही पॉइंट करके सामने की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आपके कैंपस के अंदर बंदे असलहा लेके घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी को, ये पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुई ना। इसका पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड है, क्योंकि चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी में इस तरह की चूक हो रही है तो पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड को है। सवाल है कि बीएचयू में बंदूक लेकर बदमाश कैसे घुसे? क्या बीएचयू में कोई भी बाहरी धड़ल्ले से आ जा सकता है? बीएचयू में जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्योंकि जिन 3 लोगों पर फायरिंग का आरोप है वो बाहरी है और रात के अंधेरे में बाइक से आए थे। लेकिन फायरिंग करने वाले 3 में से 2 बीएचयू के छात्र हैं और वो बीएचयू के हॉस्टल में नहीं रहते बल्कि बाहर रहते हैं। बीएचयू की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है जिसके जिम्मे बीएचयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएचयू के ही गार्ड गेट पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू में बंदूकबाज घुसकर फायरिंग करने में कामयाब हो गए।
लेकिन अब योगी फोर्स इन बंदूकबाजों का फुल ट्रीटमेंट करने वाली है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।